हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आप लोग भी जानते हो, ये हिंदी के लिए ही हमने ये प्लेटफॉर्म को बनाया हुआ है। यहाँ पे हिंदी से संबंधित सभी जानकारी आप लोगों के साथ साझा की जाएगी जो वनडे एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हम इसे बिल्कुल पूरा ही अंदर तक नहीं घुसेंगे डीप में। अगर हम ऐसा करने लगे तो हमें तो एक चैप्टर के लिए ही 1 महीना 2 महीना कम पड़ेगा, ठीक है। तो हमें इतना अंदर नहीं घुसना है, जो बार बार की मलाई है हमें वो ले लेनी है। तो आइए शुरू करते हैं। भाषा और इससे संबंधित जितने भी, पहले तो इसे हम मोटा मोटी एक इसका ब्रीफ में देख लेंगे। संक्षिप्त जो भी विवरण होगा इसे हम देख लेंगे, और फिर इसके बाद इससे संबंधित जो प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं या फिर आने की संभावना है, उनका हम एक अलग से आपको फैक्ट टू फैक्ट वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले भाषा शुरू करते हैं। तो भाषा गाइस, जो आप लोग देखते हो, जो भाषा है, भाषा किससे है? भाषा जो आपकी बनी है भाष धातु से बनी हुई है। भाषा की जो उत्पत्ति हुई है ये आपकी भाष धातु से बनी हुई है। भाष धातु से बनी है जो भाषा है, भाष धातु से बनी है। और धातु क्या होता है? कई लोग कह रहे होंगे कि धातु क्या होता है। धातु जो होता है गाइस, इस धातु को कहते हैं ये क्रिया का मूल रूप। क्रिया का मूल रूप। अब क्रिया का मूल रूप किस प्रकार से है? अब देखो, जैसे क्रिया क्या होता है, जो कि किसी भी काम करने को मतलब आपका दर्शाता है। जैसे आपकी पढ़ने की क्रिया है, अभी आप लोग पढ़ रहे हैं तो पढ़ना क्रिया है। तो इसमें धातु क्या है? धातु आपकी क्या हो जाएगी? जो पढ़ हो जाएगी, पढ़ आपकी धातु हो जाएगी। और ना इसमें प्रत्यय लग चुका है तो ये क्या हो गई? पढ़ना हो गया। तो इसी प्रकार जो भाषा है, भाषा में तुम्हारा क्या है? आ प्रत्यय लगा हुआ है, और भाष क्या है आपकी? धातु है, ठीक है। इसी प्रकार के लिखना है, लिखना में लिख है, चलना में चल है, ठीक है, खाना में खा है। तो इस प्रकार से ये चीज़ होती है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जो भाषा की जो अवस्थाएं होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि भाषा की अवस्थाएं, ठीक है, भाषा की अवस्थाएं। जो भाषा की अवस्थाएं होती हैं ये आपकी 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। पहली अवस्था, जो पहली अवस्था होती है गाइस, जो पहली अवस्था होती है, इस पहली अवस्था में वे भाषाएं होती हैं जिनकी स्रोतों का अभाव है। जिनके स्रोतों का क्या है? अभाव है। जिनके हमें स्रोत ज्ञात नहीं है, जिनके स्रोतों का अभाव है, जिनके स्रोतों का अभाव है। और इसके अंतर्गत वे भाषाएं आती हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एक पूछा जाता है एत्रस्किन। एत्रस्किन, ये एत्रस्किन भाषा जो बोली जाती है, ये जो पाई गई है कहाँ पे? इटली में। ऐसी तुम्हारे कई प्रकार की भाषाएं हैं, जैसे प्राचीन सिक्के हैं, मोहरे हैं, अभिलेख हैं, कई ऐसे मिले हैं जिनकी जो हमें क्या है, उनकी जानकारी तो हमें प्राप्त है, लेकिन उनके स्रोत क्या हैं अभी वो पूरी तरीके से मिल नहीं पाए हैं। तो उनके स्रोतों का एक प्रकार से अभाव है, ठीक है गाइस। तो ये आपका ये हो चुका है। इसके बाद आपकी दूसरी अवस्था आती है, एक आपकी आती है सेकेंड। दूसरी अवस्था के अंतर्गत गाइस हम देखते हैं कि इसमें वे भाषाएं आती है जिनके क्या है, जानकारी हमें सभी भाषाओं की है। चाहे वो पहली अवस्था हो, दूसरी अवस्था हो, चाहे तीसरी अवस्था हो, हमें सभी अवस्थाएं ज्ञात हैं। लेकिन उनमें क्या क्या चीज़ों का अंतर है? जो पहली अवस्था है उसमें क्या है? उनके स्रोतों का अभाव है। जो दूसरी है इसमें क्या है? स्रोतों का अभाव भी नहीं है, स्रोत भी हमारे पास पूरे हैं, भाषा तो हमारे पास है, लेकिन उसका विकास नहीं हुआ है। इसका क्या नहीं हुआ है? इनका विकास नहीं। इसके अंतर्गत वे भाषाएं हैं, आप लोग इसे बिल्कुल हेडिंग बना के लिख सकते हैं, जो लोग नोट्स बनाना चाह रहे हैं, कि पहली भाषा जो पहली अवस्था है इसके अंतर्गत वे भाषाएं आती हैं जिनके स्रोतों का अभाव है। और एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो एत्रस्किन, ये आपकी इटली में पाई गई है। और इसी प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, जैसे अभिलेख हैं, मोहरे हैं, सिक्के हैं, इस प्रकार की जो है वो आपकी पहली अवस्था में है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, तो वहाँ पर जो हमें मिला है, वहाँ पे एक हमें धौलावीरा से नमपट्टी का अभिलेख मिला है। आप लोगों ने इतिहास की क्लास में पढ़ा होगा अक्सर, तो वो तो हमें मिल चुका है, लेकिन क्या है अभी उसके जो स्रोत है हमें वो और भी आने बाकी हैं। तो तब तक वो हम कौन सी अवस्था में रखेंगे उस भाषा को? वो पहली अवस्था में आ जाएगी। फिर सेकंड में वो चीज़ है जो वे भाषाएं आती हैं इसके अंतर्गत जिनके क्या है, स्रोत भी है, उनके स्रोतों का अभाव नहीं है, लेकिन उनका विकास नहीं हुआ है। जिनका विकास नहीं हुआ है, दूसरी में वो आती है जिनका विकास नहीं हुआ है। ये जिनका है गाइस, जिनकी नहीं, जिनका विकास नहीं हुआ है, ठीक है गाइस, जिनका विकास नहीं हुआ है। और इसके अंतर्गत जैसे आपने जापानी लैंग्वेज सुनी होगी, सुनी क्या मतलब आप?
जानते होंगे जापानी लैंग्वेज के बारे में, सुनी भी होगी आपने। ऐसी आपकी एक आती है कोरियन, जो साउथ कोरिया या उत्तर कोरिया में बोली जाती है, जहाँ किम जोंग उन है ना, कोरियन लैंग्वेज हो गई। या फिर आपने देखा होगा अंडमान, अंडमानी, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह अंडमानी भाषा। तो ये इस प्रकार की भाषाएं हैं, ये कैसी भाषाएं हैं, इनका विकास नहीं हुआ है। विकास नहीं होने से अर्थ है कि जैसी ये भाषाएं आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले थी, वैसी ही आज भी ये विद्यमान है। मतलब इसमें किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, आप लोग इसे नोट करना चाहें तो नोट कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे तीसरी अवस्था। तो तीसरी अवस्था को हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमने तीसरी अवस्था देखनी है। अब जो हमने तीसरी अवस्था, हमने 2 अवस्थाएं तो देख ली हैं, तो तीसरी अवस्था है, इसके अंतर्गत वे भाषाएं आती हैं जिन्होंने अपना क्या कर लिया है, समय के साथ साथ पूर्ण विकास कर चुकी हैं। पूर्ण विकास, इसके अंतर्गत वे भाषाएं आती हैं जिन्होंने समय के साथ साथ अपना पूर्ण विकास कर लिया है या कर रही हैं, या फिर कर रही हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? इसके अंतर्गत आती है आपकी अरबी लैंग्वेज, इसके अंतर्गत आती है आपकी संस्कृत लैंग्वेज, इसके अंतर्गत आती है आपकी फारसी लैंग्वेज, इसी के अंतर्गत आती है आपकी ग्रीक लैंग्वेज। ठीक है, आप लोग संस्कृत में देखते हो, संस्कृत से क्या हुआ है, जो हम भाषा का जब विकास देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर में, तो उसमें देखेंगे कि जो संस्कृत है, संस्कृत से आपकी पाली भाषा बनी, पाली से आपकी जो प्राकृत भाषा है, प्राकृत भाषा बनी, फिर इससे आपकी अपभ्रंश बनी। ठीक है, अपभ्रंश से आपकी अवहट्ट बनी, अवहट्ट से आपकी जो आज के समय में हम हिंदी भाषा है, ये हिंदी भाषा बनी। तो अब तीसरी अवस्था में हमने क्या कहा, तीसरी अवस्था में वे भाषाएं हैं जिन्होंने समय के साथ अपना विकास कर लिया है। तो संस्कृत थी, संस्कृत से धीरे धीरे हम पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और आज हम हिंदी में पहुंच चुके हैं। तो ये हमने भाषा की अवस्थाएं देखी गाइस। ठीक है, अब इसमें दूसरी चीज़ शुरू करते हैं हम, भाषा के प्रकार। आप लोग भी हेडिंग डालिए, भाषा के प्रकार। आपको एग्जाम में जो आपके 4 ऑप्शन में आता है कि भाषा के कितने प्रकार हैं, वहाँ पर जाएगा 2, 3, 4। अब ऐसे क्वेश्चन भी ज़्यादा आने लगे हैं जो बिल्कुल बेसिक्स हैं, हम लोग इन पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जब ये पेपर में आता है, अभी तो हमको लगता है कि क्या है, क्या पढ़ रहे हैं, मतलब ये कुछ नहीं है, लेकिन जब पेपर में आएगा दोस्तों, तो तब आपको पता चलेगा। आप पुराना एग्जाम उठा के देख सकते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से बेसिक क्वेश्चन, आपके स्वर, व्यंजन, वर्णमाला, इनसे मतलब इतना बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो मतलब हमें बिल्कुल लगता ही नहीं है कि मतलब ये चीज़ आएगा। और एग्जामिनर जो है वैसे ही क्वेश्चन बना रहा है, तो इसीलिए छोड़ना कुछ नहीं है। जो छोटी से छोटी चीज़ों और जो बढ़िया से बढ़िया चीज़ों, हमें सबको कवर लेते हुए चलना है। तो भाषा के प्रकार, अवस्थाएं हमने भाषा की 3 बताई और प्रकार भी हमने 3 बताए। इसमें 3 प्रकार कौन कौन से हैं देखो गाइस। सबसे पहले तो आपकी आती है लिखित, सेकंड जो आपकी आती है मौखिक, फिर आती है आपकी सांकेतिक, और यहाँ पे एक अन्य भी आती है, इसमें आपने सुनी होगी, एक आपकी मानक और दूसरी आपकी ब्रेल भाषा। एक आपकी ब्रेल भाषा और एक आपकी मानक भाषा। अब मैं आपको यहाँ से बहुत अच्छे से क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। अब देखो, हमने देखा 3 प्रकार की भाषाएं होती है। सबसे पहले लिखित भाषा। लिखित भाषा कौन सी होती है? जैसे हम लिखकर प्रदर्शित करते हैं, मौखिक जिसे हम बोलकर प्रदर्शित करते हैं, और सांकेतिक भाषा जिसे हम संकेत के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो जो लिखित भाषा है, देखो आप लोग मैसेज करते हो ना, कुछ लोग कमेंट करेंगे, तो वो भी क्या है, वो लिखित है। आप लोग चैटिंग करते हो अपने मित्रों के साथ, तो वो क्या है, एक लिखित भाषा है। मौखिक भाषा में आप ओरली बोल रहे हो, आप किसी को कॉल कर रहे हो, ठीक है, आप किसी के साथ वार्तालाप कर रहे हो, संवाद कर रहे हो, ये मौखिक। सांकेतिक भाषा ये उन दिव्यांग लोगों के लिए बनाई गई है कि जो सुनने में और बोलने में असमर्थ हैं। तो उनको आप लोगों ने पहले दौर में देखा होगा, 90 के दशक में या 2000 के दशक में ये आता था आपका, जो दूरदर्शन चैनल आता था, उसमें जब 7 बजे की न्यूज़ आती थी, तो उसमें आता था ना, एक जो न्यूज़ बोलने वाली जो मैडम होती थी, वो न्यूज़ बोलती थी, और एक इधर से दोनों वो क्या करता था, वो हाथों के जो एक्सप्रेशन होते हैं, वो एक शारीरिक भाषा के तौर पर उन्हें तक
वो खबरों को पहुंचाता था। तो इस सांकेतिक भाषा को क्या बोल सकते हैं? शारीरिक भाषा भी कहा जाता है। शारीरिक भाषा, क्वेश्चन भी आ जाएगा गाइज कि सांकेतिक भाषा को और किस नाम से जाना जाता है? शारीरिक भाषा। मतलब ये आपके चेहरे के जो इंप्रेशन है, हाव भाव है, तो एक प्रकार से क्या है, शारीरिक भावों को तुम्हारे प्रदर्शित करके खबरों को तुम्हारे पहुंचाती है। भाषा क्या है? ये भी एक भाषा है, क्योंकि भाषा क्या होता है? एक माध्यम होता है अपने विचारों को दूसरों तक प्रकट करना। और जो बोलने में सुनने में असमर्थ है, वो भी तो अपनी जो भावनाएं हैं, जो अपनी भाषा है, उसे प्रकट करने की कोशिश करता है, वो एक्शन के थ्रू करता है। वही तो सांकेतिक भाषा है, वही तो शारीरिक भाषा है। ठीक है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिए। और एक अन्य प्रकार में एक ये आती है मानक भाषा। मानक भाषा तो वो भाषा है जिसमें क्या है, संपूर्ण व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, व्याकरण के नियमों का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर व्याकरण नियम का प्रयोग किया जाता है। इसमें लिख सकते हो आप, व्याकरण नियम का प्रयोग जहाँ किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है, मानक भाषा में इसका प्रयोग किया। हाँ, और मानक भाषा से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आता है कि मानक भाषा को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे एक गाइस, एक मिनट रुकिए, आप लोग नोट करिए। जो मानक भाषा है, इसे टकसाली भाषा भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन में आया था गाइस, ये छत्तीसगढ़ के पेपर में आया था एक में, कि मानक भाषा को और किस नाम से जाना जाता है? तो टकसाली भाषा। ये भी आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद आता है ब्रेल भाषा। ये तो आप लोग सभी जानते हो। जो ब्रेल भाषा का जो आविष्कार किया था, वो किसने किया था? लुईस ब्रेल। लुई ब्रेल ने। और ये कहाँ के थे? इनका संबंध जो था, ये तुम्हारा फ्रांस से था। ये एक क्या थे? फ्रांसीसी थे। और इसी से संबंधित एक आता है क्वेश्चन कि जो ब्रेल दिवस है, ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? जो ब्रेल दिवस मनाया जाता है, वो मनाया जाता है आपका 4 जनवरी को। ठीक है गाइस? ठीक है गाइस? ये कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं।